हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सच्चा बकवास। इस चैनल का नाम सच्चा बकवास इसलिए क्योंकि इस चैनल पे एक तरह का वीडियो नहीं, बहुत ही अलग अलग तरह का वीडियो है। और सच्चा इसलिए क्योंकि भोले बाबा की कसम आज तक कोई भी फेक न्यूज़ पे वीडियो नहीं बनाया हूँ। आज मैं प्रूफ लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जिनका प्रॉब्लम रहता है एसएससी रजिस्ट्रेशन में, फॉर्म फिलअप में नेम, फादर्स मदर्स नेम गलत हो गया है, या उनके डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम है और आपके डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम है, या फिर आपका खुद का नाम मैट्रिक इंटर में कुछ और है और आपके डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड पैन कार्ड में कुछ और है। वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, क्या सही है क्या गलत है, पूरा प्रमाण के साथ फुल प्रूफ। आप लोग कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन पढ़ते ही नहीं है। नोटिफिकेशन में ही सारा डाउट क्लियर किया हुआ रहता है। आप लोग वीडियो ढूंढते रहते हैं इधर उधर, कहाँ से बताएगा वो वीडियो में? वो भी तो कहीं तो पढ़ के ही ना बताएगा वो। चलिए पूरा बात पढ़ के आपको समझाते हैं। अब यहाँ मैं हूँ एसएससी के वेबसाइट पे, लॉगिन मैंने कर लिया है। ये सीएचएसएल का वैकेंसी शो कर रहा, तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करता हूँ। इसे पहले से डाउनलोड करके पढ़ा था मैंने, फिर वीडियो बना रहा हूँ। डाउनलोड होने पे इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का लोगो शो कर रहा, वन बाय वन सारी जानकारी वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ लिखी हुई है। सीधा ले चलता हूँ आपको काम की बातों पे। 6.3 जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड बात किया गया है। डेट ऑफ बर्थ फील्ड बाय कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेम रिकॉर्डेड इन मेट्रिकुलेशन। तो मैट्रिक में जो आपका डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर्ड है वही आपको सब जगह डालना है। उसके अलावा आप कहीं भी आधार कार्ड में वगैरह कुछ नहीं लेगा। आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट में मैट्रिक यानी कि 10th के जो मार्कशीट में है वही डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। 10th में डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो पाएगा, नाक रगड़ के रह लो आप। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट में अलग अलग अगर है तो सबको 10th के अकॉर्डिंग बदलवा लो। वो लोग जो कि रजिस्ट्रेशन या फिर फॉर्म फिलअप करने में अपना गलत डेट ऑफ बर्थ डाल दिए हैं, तो उनके लिए एसएससी कोई सेकेंड रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन तो देता नहीं है, ना ही सुधारने का ऑप्शन देता है। आप जब रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाता है डेट ऑफ बर्थ, और फिर उसमें कोई चेंजेस करने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में दो ऑप्शन रह जाता है आपके पास, या तो आप सेकंड रजिस्ट्रेशन कर लो, वो रोल नंबर के आगे जीरो लगा के डैश लगा के, जो भी वीडियो तो बहुत सारा है यूट्यूब पे, या फिर आप कंटिन्यू करिए उसी रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ के साथ, और फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बारी आएगा तो वहाँ पे आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइए, साथ ही एक एफिडेविट लेके आइए जिसमें ये लिखा हुआ हो कि गलती से मैंने ये डाल दिया था, मेरा ओरिजिनल जो कि 10th का मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ ये है। अब दोनों ही केस में क्या करते हैं ये तो ऑफिसर पे डिपेंड करता है, आप कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल तो एसएससी सेकेंड रजिस्ट्रेशन करने का कोई ऑप्शन नहीं देता है। आगे फ्यूचर में अगर दे तो आप बदल लीजिएगा। जीरो लगाइएगा तो भी ऑफिसर पूछेगा कि यहाँ पे जीरो क्यों लगा हुआ है, तो आपको एफिडेविट लेके जाना होगा कि गलती से मेरा जीरो टाइप हो गया था। एफिडेविट देख के आपको मान्यता मिल जाएगा, घबराएं नहीं। वो लोग आपको सिलेक्शन करने के लिए बैठे हुए हैं, भगाने के लिए नहीं बैठे हैं। और ये गलती सदियों से चली आ रही है। जो लोग गलत रोल नंबर से रजिस्टर कर लिए हैं या फॉर्म फिल कर दिए तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप लोग दोबारा रजिस्ट्रेशन या फॉर्म भर लो अपना करेक्ट रोल नंबर के साथ। पिछली बार जो भी डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन किए थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो भी, तो इस बार उससे ना करें, कोई दूसरा कार्ड से करें। और दूसरा नंबर और ईमेल आईडी तो लगेगा ही। और पुराना वाला रजिस्ट्रेशन में जा कर के जो कुछ भी आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल रहा है सब कुछ बदल दो उसका। अब अगला काम का बात 9.6 में है, तो यहाँ पे यह कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मार्कशीट चाहिए 10th का, 12th का और फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि आपको दिया गया होगा सारा एग्जाम पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने के लिए, जो सारा डॉक्यूमेंट 1/1/2021 तक इशू हो गया हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बातें आगे भी की गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 14.6 पे काम की बात है। इसमें एडमिट कार्ड के बारे में कहा गया है कि एडमिट कार्ड को तो लाना ही है, और 14.7 में कहा है कि इसके साथ साथ और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स को लाना है, जैसे आधार कार्ड या फिर ई आधार का प्रिंट आउट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, एम्प्लॉयर आईडी, और ये सब जो लिखा हुआ है ये सब में से कोई एक को आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना ही है। अगला इंपॉर्टेंट बात 15 में है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बोल रहा है। तो डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी क्वालिफाइड हुए हैं उनको 15.4 में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनका ओरिजिनल साथ ही फ़ोटो कॉपी भी लेके आना है। तो जाते हैं 15.4 पे बाद में, पहले बात करते हैं 15.2 का। डिटेल्ड ऑप्शंस फॉर वेरियस पोस्ट। अच्छा, ये पोस्ट के रिगार्डिंग है, तो जो भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं फॉर्म भरने के टाइम उसका एक
कॉपी लेके जाएं, वहाँ पे भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिर से भरना पड़ेगा। 15.3 में कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स एंड 1 ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी। यानी फ़ोटोग्राफ आप तो आपका लेके जाना ही है, पासपोर्ट साइज़ का 2, और ओरिजिनल वैलिड आईडी जो गवर्नमेंट द्वारा इशू होता है। 14.7 में जो मेंशन किया गया है उसको लेके आना है। तो 14.7 में चलते हैं। तो 14.7 में मेंशन है आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आईडी इशूड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज, एम्प्लॉयड आईडी, और ये एक्स सर्विसमैन, और ये फोटो आईडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इशू होता है। तो ये सब का कोई एक आपको लेके आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन। तो 15.3 हो गया। 15.4 पे देख लेते हैं। कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स लाइक मेट्रिकुलेशन, सेकेंडरी सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इस तरह का जो डॉक्यूमेंट्स है, या फिर आप ITI करते हैं। 15.4.3 में बोला गया है कि जो कि 12th के बराबर माना जाता है, तो वो आपको डॉक्यूमेंट सारा लेके आना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। मतलब टोटल में कहें तो अब तक 10th से लेकर जो भी आप क्लास तक पढ़े हैं वहाँ तक का सारा डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, और गवर्नमेंट द्वारा इशूड पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी ऊपर बताया है मैंने, उसमें से कोई एक, और साथ ही 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका, और पोस्ट प्रेफरेंस जो आपने भरा था उसका एक भी कॉपी लेके जाना है, वो दोबारा वहाँ भरना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अब 15.4.4 में कह रहा है कि कास्ट का रिजर्वेशन, तो आप वो लेके जाइए। 15.4.5 में कह रहा है पर्सन विथ डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो डिजेबल पर्सन भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाए। 4.6 में फॉर एक्स सर्विसमैन, पहले से काम करते हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो उसका लेके जाए। अंडरटेकिंग देंगे, जो कि 15.4.61 में देगा कि अंडरटेकिंग उस डिपार्टमेंट को आपके काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विंग डिफेंस, पर्सनल डिफेंस में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ देंगे। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इफ डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, अगर आर्म्ड फोर्सेस से आपको निकाला गया है तो सर्टिफिकेट आप वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद 15.4.7 में कर रहा है रेलिवेंट सर्टिफिकेट इफ सीकिंग ऑफ एनी एज रिलैक्सेशन, तो एज रिलैक्सेशन के लिए जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, कास्ट के अकॉर्डिंग ही एज रिलैक्सेशन मिलता है इंडिया में, तो आप वहाँ पे वो लगाएंगे। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, अगर पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा उस डिपार्टमेंट का। अब 15.4.9 में जो मेन बातें कह रहा है, कोई स्टूडेंट जो 10th करने के बाद अपना नाम को चेंज करता है तो उसका जितना भी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट है, 10th के बाद 12th ग्रेजुएशन करेगा, उसमें तो 10th के अकॉर्डिंग ही नाम रह जाएगा। लेकिन आधार कार्ड में जब वो नाम चेंज करेगा तो जो भी उसका सरकारी दस्तावेज है उसमें वो नाम बदल जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर नाम जो बदला है वो शादी की वजह से बदला है, जैसे लड़की के केस में क्या होता है, शादी से पहले कुमारी लगाती है, फिर शादी के बाद देवी लगाती है, तो वहाँ पे उसको अपने हस्बैंड का पासपोर्ट दिखाना होगा जिसमें कि उसके वाइफ का और बच्चे का नाम हो, और वाइफ का नाम न्यू वाला हो, और उसमें एक फ़ोटो होता है जिस पे कि प्रॉपर साइन और मुहर किया हुआ रहता है। तो फ़ोटो देख करके वो न्यू नाम को वो अलाउ कर देगा। या फिर आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा जिसमें कि आपका न्यू नेम होगा, उसमें भी फ़ोटो रहता है, प्रॉपर साइन मुहर रहता है, तो वहाँ से भी आपका न्यू नेम को मान्यता मिल जाएगा। सेकंड केस है नाम चेंज का, जहाँ पे आपका अगर फर्स्ट मैरिज के बाद सेकंड मैरिज होता है तो जो भी आपके प्रीवियस स्पॉज रहे हैं, पति के लिए पत्नी या पत्नी के लिए पति, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा या डाइवोर्स सर्टिफिकेट लगाना होगा, जिसमें कि वो आपको क्लियरली वहाँ पे आपका नाम न्यू वाला मेंशन रहेगा, फ़ोटो अटैच्ड रहेगा, और उस पर साइन रहता है, मोहर रहता है, तो वो आपका न्यू नाम को मान्यता मिल जाएगा। और साथ ही आपको न्यू मैरिज का, अगर आपका न्यू मैरिज है तो उसका भी आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा जिस पे कि आपका फ़ोटो अटैच्ड वाला मोहर साइन किया हुआ रहना चाहिए, और एक एफिडेविट भी लगाना होगा जो कि जॉइंट फोटोग्राफ के साथ एक ओथ कमिश्नर के पास रहता है, एफिडेविट किया हुआ, साइन किया हुआ। एफिडेविट आप अपने ब्लॉक में जाकर वकील सबसे बनवा सकते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा आता है, 100-200 रुपया। अगला केस है अगर आप अपने मर्जी से नाम चेंज कराते हैं बिना कोई कारण। अगर इंडिया में आप अपना नाम बिल्कुल चेंज करा सकते हैं, आप अपना नाम सचिन से बदलकर विराट कोहली रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूरा नाम चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए प्रोसेस है जो आपको वहाँ पे फॉलो करके पूरा देना होगा। पहला स्टेप है कि अपने आप ब्लॉक से एफिडेविट बनवाएंगे कि आपका पुराना नाम ये था और आप अपना नाम बदल करके अब ये रख रहे हैं, और आपका जो पुराना डॉक्यूमेंट है वो उसको सारा मान्य किया जाए। इसके अलावा क्या लिखना है वो तो आपको सारा वकील वहाँ पे बताएगा अच्छे से। फिर आपको अपने एरिया में आने वाला किसी 2 न्यूज़पेपर में आपको छपवाना होगा कि आप अपना नया नाम बदल कर ये रख रहे हैं, पुराना नाम ये था। इसमें थोड़ा खर्चा है, लेकिन न्यूज़पेपर कोई भी लैंग्वेज का हो सकता है आपके एरिया का, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर आपको एफिडेविट जो स्टार्टिंग में बनवाया उसको और ये जो न्यूज़पेपर में छपवाया उसको, दोनों न्यूज़पेपर को ले करके गैजेट ऑफिस में जाना है। वहाँ पे रजिस्ट्रार के पास आपको पूरा छपवाना होगा, गैजेट करवाना होगा आपको उसके बाद गैजेट का एक कॉपी आपको दे दिया जाएगा और फिर वो लेकर के आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो आपका जो भी नाम में बदलाव हुआ है वो डॉक्यूमेंट आप दिखाएंगे तो आपको मान्यता मिल जाएगी बिल्कुल। ठीक इसी प्रकार अगर आपके फादर्स नेम में चेंज है या फिर मदर्स नेम में चेंज है तो यही सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा और एफिडेविट में लिखवाना होगा कि आपके पिता का नाम पहले ये था, आपने अपने सर्टिफिकेट में ये लिखा, बाद में अपने पिता का नाम ये हो गया है या माता जी का नाम ये हो गया है और अब उसको फिर न्यूज़पेपर में छपवाना होगा, फिर गैजेट करवाना होगा और ये कॉपी ला करके आपको दिखाना होगा तो मान्यता मिल जाएगा आपको। इसके अलावा अगर आपका नाम 10th 12th या ग्रेजुएशन में या पिता का नाम या माता का नाम कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, गलत हो गया है, तो उसको आप सुधार कर ले एक ही में, ये या कॉलेज से या स्कूल से हो जाएगा, ये आपको कराना होगा यहाँ पे। अगर आपका कोई सरकारी दस्तावेज और शैक्षणिक दस्तावेज में मेल नहीं खा रहा है तो उसके लिए अभी जो बताया गैजेट करने का तो वो करवा लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। फिर 15 के लास्ट में कह रहा है एनी अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन दी एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर डीवी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर कोई अलग से कह दिया जाए कि ये डॉक्यूमेंट लाना है तो फिर तो वो तो आपको लाना ही होगा, वो तो उसी समय पता चलेगा कौन सा बोल रहा है लाने। तो बस इतना ही। होप सो आपके सारे डाउट्स को मैंने लिया हो और आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट्स रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो आपका काम तो हो गया, अब लाइक सब्सक्राइब तो आप करोगे नहीं, लेकिन अब कोई डाउट अगर आता है अगर फ्यूचर में तो सब्सक्राइब करके रख लो। कोई डाउट आएगा तो आकर के मेरे ही चैनल पे पूछोगे तो सच्चा ज्ञान तो मुझे ही देना पड़ता है ना फिर।